डॉक्टर आई हैव हर्निया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव हर्ड कि होम्योपैथी में इसका सोल्यूशन है, इट इज़ क्यूरेबल इन होम्योपैथी, मुझे सर्जरी नहीं करवानी है. तो इज़ इट ट्रू? लेट्स फाइंड आउट. हाउ डू hernia patients present? Hernia patients present, they come to me with a prominent bulge, एक swelling की तरह एक bulge होता है in the abdomen, around the belly button, navel, या फिर somewhere in the abdomen, या फिर जो V portion होता है जहाँ आपका abdomen ख़त्म होता है और legs start होते हैं, जो V part है, inguinal folds बोलते हैं उसको, inguinal area. तो मेल्स में ये region में inguinal hernia बोलते हैं. तो it appears to be a bulge or swelling somewhere in your abdomen या फिर inguinal area. तो आंसर जानने के लिए let's understand what hernia is. It is not inflammation, it is not any diseased condition. ये कोई infection वाली swelling नहीं होती है. आपके जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके इंटेस्टाइन्स हैं या फिर जो भी टिश्यू है अंदर, जो भी आपका वाइटल ऑर्गन्स है, इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड कवर्ड एक्सटर्नली बाय योर एब्डोमिनल मसल्स. एक्सटर्नली एब्डोमिनल मसल्स एक शीट की तरह प्रोटेक्ट और कवर करते हैं. तो ये मसल्स में अगर ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स कोई वीकनेस डेवलप होती है, ये मसल्स अगर वीक हो जाते हैं, ओके, स्टिफ नहीं है, वीक रिजिड नहीं है, वीक हो गए, तो देयर विल बी सम गैप्स, कुछ गैप्स डेवलप हो जाते हैं मसल्स में. इसके ये गैप में से, ये वीक पॉइंट्स में से जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटेस्टाइन है या टिश्यू है, फैट है, ये गैप में से इट विल प्रोट्रूड आउट एंड इट अपीयर्स टू बी अ स्वेलिंग. ओके, जो चीज़ अंदर से प्रोट्रूड होकर बाहर आती है, तो इसमें मेडिसिन का कोई रोल प्ले नहीं होता है. There is no role of medicine here, okay? And if somebody claims कि it can be corrected medicinally, homeopathic medicines हैं sorry, या कुछ और medicines हैं, it is a false claim, it's a false promise. It has to be mechanically corrected, it has to be pushed back manually and it's an invasive procedure, okay? तो more than surgery इसको repair बोल सकते हैं, hernia repair या फिर herniorrhaphy. It is a surgical intervention. तो आपको push करके उसको seal कर देते हैं. ओके, सो द एक्शन प्लान इज, अगर ये बल्ज, ये हर्निया अगर छोटा है, स्टेबल है, तो यू कैन वेट एंड वॉच, यू कैन मॉनिटर. मीनवाइल यू कैन वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग योर एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ. आपका कोर मसल्स स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए आप हल्के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. बट इफ़ यू नोटिस कि द बल्ज इज इंक्रीजिंग इन साइज या इट हैज स्टार्टेड टू पेन वाइल कॉफिंग और स्नीजिंग, देन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीजेस, विच इज़ नॉट गुड. सो इमीडिएट मेडिकल ओपिनियन आपको लेना है. एंड येस, इट इज़ अ सर्जिकल केस. थैंक यू.